काउपैथी एंड ह्यूमन हेल्थ की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय हम लोगों ने रखा है वो है गौपैथी और कैंसर। मैं डॉक्टर रामस्वरूप सिंह चौहान पंतनगर विश्वविद्यालय में पैथोलॉजी का प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, और जैसा आप जानते हैं सभी लोग 40 वर्ष से अधिक का अनुभव जो गोमूत्र और पंचगव्य पर रिसर्च का है अपना। और ये रिसर्च से ये सिद्ध हुआ, जैसे पहले कई उसमें बताया हमने कि इम्यूनोमॉड्यूलेशन होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, बायो एनहांसर का काम करता है। इसी प्रकार गोमूत्र अर्क का असर कैंसर को ठीक करने में बहुत अच्छा माना जाता है। इसको लेकर के हमने शोध किए थे, कई विद्यार्थियों ने पीएचडी करी इसमें, और ये सिद्ध किया कि वास्तव में गोमूत्र का असर कैंसर के ऊपर पड़ता है, कैंसर ठीक होता है। क्लिनिकली भी हमारे देश में जो गौशालाएं हैं जो इस विषय के वैज्ञानिक पहलुओं से जुड़ी हुई हैं, उनके यहाँ इन बातों के तथ्य हैं, रिकॉर्ड्स हैं कि करीब 10,000 से ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स गोमूत्र अर्क लेने से ठीक हुए। अब इसको जरा मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। पहले बात तो ये कि कैंसर होता क्या है। देखिए, जैसे घर परिवार में हम लोग कहते हैं कि भाई कोई बच्चा बिगड़ गया, कश्मीर में जैसे आजकल होता है कि कोई बच्चा बिगड़ गया। अब एक परिवार है, 4-5 बच्चे थे, एक बच्चा बिगड़ गया और आतंकवादी बन गया जाके। इसी प्रकार शरीर में जो विभिन्न अंग हैं और उनकी स्पेशलाइज्ड कोशिकाएं हैं, उनके बीच बीच में कुछ प्रीमेच्योर सेल्स पड़ी रहती हैं। उनको हम लोग मल्टीपोटेंशियल या प्लूरीपोटेंशियल सेल्स कहते हैं। जो स्टेम सेल एक बात होती है, स्टेम सेल से एक पीढ़ी आगे की बात होती है। तो वो जो प्लूरीपोटेंशियल सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए लीवर का उदाहरण लें, तो लीवर में मान लीजिए कि साहब 2 करोड़ सेल्स हैं, तो 2 करोड़ सेल्स में 4-6 सेल ऐसी होंगी कि जो प्रिमिटिव टाइप की, प्लूरीपोटेंशियल टाइप की होंगी। उनका काम ये रहता है बेसिकली कि कोई घाव हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो वो अपनी बढ़वार करके, ग्रोथ करके उस चोट के घाव को भर देती है। जैसा हम सब लोगों ने देखा होगा कि जैसे स्किन के ऊपर मान लीजिए आप कहीं दरवाजे से निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और आपका थोड़ा सा छिल गया तो बड़ा दर्द होगा, सा बड़ी जलन होती है उसमें, और ऊपर की कोशिकाएं नष्ट हो गई। लेकिन कुछ समय बाद आपने क्रीम लगाई, नहीं लगाई, कुछ भी हुआ, बट 2-4-6 दिन में आप देखते हैं कि वो जो थोड़ा सा छिला था भाग या थोड़ा सा कटा था, वो घाव भर गया और अब पता भी नहीं चला कि उस जगह पर कभी कोई घाव हुआ था, कोई चोट भी लगी थी। माने ये है कि उस जगह पर कोशिकाओं की जो प्रीमिटिव, जो मैं कह रहा हूं मल्टीपोटेंशियल कोशिकाएं जो थी, उसने मल्टीप्लाई करके और वो जो जगह घाव की खाली हुई थी उस जगह को भर दिया, और भरने के बाद वो कोशिका स्विच ऑफ हो गई और आपका घाव ठीक हो गया, पता भी नहीं चलेगा कहां हुआ है। इस प्रक्रिया को टाइप 1 या रीजनरेशन हीलिंग कहते हैं। रीजनरेशन सेम प्रकार की, उसी प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा बढ़वार करके घाव को भर दिया जाना, रीजनरेशन। और रीजनरेशन का एक गुण क्या होता है कि घाव सपोज 1 इंच था लंबाई में, ऐसे गहराई में नहीं, लंबाई में, तो उस लंबाई वाले घाव को जब भरा इन्होंने, और जब वो संपर्क में आई 2 कोशिकाएं, और जब ये हुआ कि भाई अब घाव भर गया, तो एक सिग्नल जाता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन सिग्नल, कि भाई अब जरूरत नहीं है, घाव भर गया, अब मल्टीप्लाई करना बंद कर दो, और वो कोशिकाएं बंद कर देती है, घाव भर जाता है, आपको हमको पता भी नहीं चलता घाव भर गया, इससे पहले कभी यह घाव भी था या नहीं। ये एक सामान्य प्रक्रिया ईश्वर प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त हमारे शरीर में इनबिल्ट रहती है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये कोशिका मल्टीप्लाई कर रही थी और घाव को भर रही थी, वो मान लीजिए कि शरीर का जो एक नियम था कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का, कि जब संपर्क में आए घाव भर जाए तो आप अपना बढ़भार करना बंद कर देना।
डिवीजन करना बंद कर देना। अब उस कहने को नहीं माने, जो कोशिकाएं वो बॉडी के कहने को नहीं मानती, ऐसी कोशिकाएं कैंसर में परिवर्तित हो जाती हैं। इसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में अनकोऑर्डिनेटेड, अनकंट्रोल्ड, पर्पजलेस ग्रोथ कहते हैं। कोई नियम कानून नहीं। अभी मैंने बताया जैसे घाव भरना था, तो शरीर का एक नियम है कि भाई वो कोशिका आएगी, मल्टीप्लाई करेगी और मल्टीप्लाई करके घाव को भर देगी, घाव भर गया, ठीक हो गया। अब ये वाली क्या कोशिकाएं कि ये कहना नहीं मानती, सब बिगड़ गई, कहनी नहीं मानेगी, बॉडी कुछ भी कहती रहो कि भाई आप ऐसा मत करिए, लेकिन ना, वो इंडेफिनिट, पर्पजलेस, उसका कोई उद्देश्य नहीं है और वो किसी के कहने से रुकने वाली नहीं है, निरंतर मल्टीप्लाई करती रहे, बढ़वार करती रहे, ऐसी कोशिकाएं कैंसर बनाती हैं, कैंसर करवाती हैं। हमारे आपके शरीर में रोजाना सैकड़ों प्रकार की ऐसी कोशिकाएं बिगड़ बिगड़ के कैंसर में परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन कैंसर तो नहीं बनता रोजाना। होता क्या है कि जैसे ही ऐसी कोशिकाएं बिगड़ती हैं और ये खुराफात शुरू करती है शरीर के अंदर, तो शरीर की जो इम्यूनिटी है वो इनको पकड़ के और दबोच के खत्म कर देती है। इम्यूनिटी में क्या, मैंने पहले बात की थी, एक तो मैक्रोफेजेस और एक एनके सेल्स। जैसे मान लीजिए शहर में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, कोई आतंकवादी आया हुआ है, तो पुलिस की पेट्रोलिंग दिन रात होती है और जहां कहीं ऐसा अनवांछित व्यक्ति मिल गया तो उसको पकड़ के थाने में बंद कर देंगे या लड़ाई हुई तो उसे मार देंगे। उसी प्रकार से शरीर में भी पुलिस पेट्रोलिंग की तरह ही जो पुलिस है शरीर की, वो मैक्रोफेज और एनके सेल्स वाली कोशिकाएं हैं, वो पूरे शरीर में चक्कर लगा लगा के ढूंढती रहती है कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, और जहां कोई गड़बड़ वाली कोशिका देखी उसे पकड़ा, दबोचा, खाया, खत्म कर दिया। तो इस प्रकार हमारे शरीर में बनते तो रोजाना है 100-200 प्रकार के कैंसर, लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी सही है तो वो कैंसर कोशिकाओं को वो इम्यूनिटी काबू किए रहती है और हम सभी प्रकार के बाहरी हमलों से बचे रहते हैं। अब मैंने शब्द इस्तेमाल कर दिया बाहरी हमला। बाहरी हमला कहां से हुआ? अभी तक तो बात कर रहे थे साहब शरीर की कोशिका थी है, तो शरीर की जो कोशिका है जो बिगड़ती है, वो बिगड़ती क्यों है? वो बाहरी उकसावे में आ गई। जैसे घर का बच्चा जो बिगड़ता है तो क्यों बिगड़ता है? बाहर के लोगों ने फुसला दिया, बहला दिया और बह गया। उसी प्रकार जो बाहरी दबाव आते हैं शरीर में, पेस्टिसाइड हैं या जैसे केमिकल्स हैं दूसरे प्रकार के, तीसरे प्रकार के, जैसे ऐसे माइकोटॉक्सिन्स हैं, ऐसी सब चीजें जब हैं तो वो सब चीजें नुकसान करती शरीर। ये रेडिएशन है, ऐसी तमाम चीजें जाती हैं और कोशिका को खराब करने का काम करती हैं। और समय रहते अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है और वो जैसे कहते हैं पेट्रोल सर्विलेंस कर रही है, सर्विलेंस पे लगा रखा है पुलिस ने आपका फोन, तो उस वही शब्द यहां इस्तेमाल होता है, इम्यूनो सर्विलेंस, माने बॉडी की इम्यूनिटी बॉडी की इम्यूनिटी शरीर में सर्विलेंस पे लगी हुई है कि जैसे ही कोई कोशिका कहीं बिगड़े और वो जाए पकड़े और खत्म कर दे उसे। अब कल्पना करिए कि हम दूषित खाना खा रहे हैं, दूषित पानी पी रहे हैं, केमिकल्स जा रहे हैं खाने में, अब हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई जी। जब इम्यूनिटी कमजोर है तो अब क्या होगा? जो कोशिका कन्वर्ट हुई थी कहीं पर, वो कोशिका कैंसर का रूप धारण कर लेगी। जिस व्यक्ति में कैंसर बनता है ये 100% श्योर है कि उस व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर है, उसमें प्रॉपर तरीके से इम्यूनो सर्विलेंस नहीं हो रही है, इसी वजह से उसकी कैंसर बनने की नौबत आई। अब क्या उपाय है इसका? उपाय पहला तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए। पहले जो एपिसोड में मैंने बताया आपको कि भाई गोमूत्र लेंगे तो उससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और इम्यूनिटी में भी क्या स्ट्रांग होगा? मैक्रोफेज भी स्ट्रांग होगी,
NK सेल भी स्ट्रांग होगी और कैंसर की कोशिका कोई बनी उसका खत्म कर देंगे वो। एक तो यही हो गया काम। दूसरा क्या है कि जो गौमूत्र अर्क है, हमने एनिमल्स में बहुत परीक्षण किए। पहले परीक्षणों से पता चला कि जो कैंसर बन गया और जिस चूहों को हमने चूहों में एक्सपेरिमेंट किए थे कि उनमें गौमूत्र दिया गया, तो गौमूत्र ने जो कैंसर की कोशिकाएं हैं उनमें जाके एक प्रक्रिया शुरू कर दी जिसे कहते हैं साइंटिफिक भाषा में हम लोग एपोप्टोसिस। माने कि कैंसर की सेल्स को यह कह दिया गया कि भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम सुसाइड कर जाओ, और उन्होंने सुसाइड कर लिया और ऐसे करके कैंसर सही हो गया। पहले ये थी हमारी, मतलब आज से 7-8 साल पहले तक। फिर निरंतर अनुसंधान चल रहे हैं, हमारी तो प्रयोगशाला निरंतर काम करती है इसमें। बाद की स्टेज में पता चला कि गौमूत्र अर्क NK सेल्स जो है उसको कहता है, NK सेल्स को, कि भाई ये कैंसर बन रहा है शरीर में, इसका कुछ करो। तो कैंसर सेल कुछ प्रोटीन बना के वहां भेजती है, अपना दूध, साइटोकाइंस कहते हैं उनको। वो दूध वहां भेजती है, वो कैंसर कोशिका के जाके कान में कह देता है कि भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम सुसाइड कर जाओ, नहीं तो मार पड़ेगी बहुत। और वो कैंसर की कोशिकाएं सुसाइड कर जाती है और कैंसर ठीक हो जाता है। देखिए कितनी अद्भुत लीला है। प्रकृति ने शरीर को ऐसा सक्षम बनाया है कि लाखों करोड़ों सेल्स में से कोई एक सेल कैंसर में कन्वर्ट होती है। उसको भी दबोचने के लिए शरीर की इम्यूनिटी है। जब कोई व्यक्ति इतनी खुराफात कर ले, खाने पीने में केमिकल्स जाएं, ये सब जाए, उसके बाद ही कहीं कैंसर बनेगा। और उसके बावजूद भी अगर आपने शुरुआती अच्छी चिकित्सा ले ली, गौमूत्र अर्क लिया, तो वो क्या होगा, गौमूत्र अर्क से इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होगी ही होगी। वो NK सेल्स को कहेगा, NK सेल्स वहां दूध भेजेगी और उन कोशिकाओं को नष्ट करा देगी। प्रत्यक्ष रूप से प्रयोगशाला में हमने ये सब का अध्ययन एक बार नहीं अनेकों बार अनुभव किया है। और इसी अनुभव को हमने फील्ड में गौशालाओं के माध्यम से, आयुर्वेदिक के डॉक्टरों के माध्यम से, आयुर्वेद के रिसर्च संस्थानों के माध्यम से फील्ड में लागू कराया। और ये देखा कि चाहे कैंसर किसी भी प्रकार का है, किसी भी अंग का है, किसी भी स्टेज का है, अगर शरीर में थोड़ी सी भी इम्यूनिटी की मात्रा ठीक ठाक बची है, या ये जो सेल्स जिनके मैं नाम लेता हूं, मैक्रोफेज और NK सेल्स, इनमें कुछ भी ताकत थोड़ी मोटी बची है, तो गौमूत्र अर्क जाके इनको स्टिमुलेट करके इनको सक्रिय बना देगा। और ये कोशिकाएं सक्रिय होते के साथ ही कैंसर को कम करना शुरू कर देंगी। ये निश्चित है, वैज्ञानिक रूप से आजमाया हुआ तथ्य है। इस पर US पेटेंट भी है और इसका उपयोग, इसका लाभ हजारों हजार लोगों ने इसका लाभ उठाया है। जो मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो गौशालाएं हैं, नागपुर में है, गीता भवन है, गोतीर्थ आश्रम है, इन लोगों के पास हजारों हजार केस के रिकॉर्ड्स हैं। और ऐसे ही नहीं, वो रिकॉर्ड्स का पूरा उनके पास ब्यौरा भी है। और दिल्ली में मुझे जहां तक ध्यान है 5 हॉस्पिटल्स तो मैं जानता हूं कि जहां पर पंचगव्य से, गौमूत्र अर्क से कैंसर का उपचार कैसे करें, कैंसर को ठीक कैसे करें, ऐसे अस्पताल चल रहे हैं और तमाम लोगों को इससे लाभ हो रहा है। विश्वास करने की चीज है, विश्वास करिए, आजमाइए और आपको इसका लाभ मिलेगा। मैं आपको कुछ उदाहरण भी बताना चाहता हूं, जैसे 2 या 3 उदाहरण लूंगा मैं। मेरे जब मैं 96 में हिसार से पंतनगर आया था, उस समय यहाँ पर जब काम जमा तो मेरे साथ एक बच्ची, उस समय पर, अभी तो प्रोफेसर है मेरे साथ, वो काम कर रही थी रिसर्च का। उनकी माताजी को डॉक्टरों ने बता दिया कि भाई इनको इंटेस्टाइन का कैंसर है। और कौन सा वाला कैंसर बताया? जो राजेश खन्ना को हुआ था फिल्म आनंद में, लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन।
अब उनको कह दिया भाई ये तो नहीं बचेंगी, वो बेचारी 15-20 बार सौंस जाती थी और ये हो गया कि 2-3 महीने में ये निकल जाएगी। जब ऐसी स्थिति आई तो क्या हुआ कि इस बिटिया ने मुझे बताया और कहा कि साहब लैब में तो काम कर रहे हैं और आदमियों में तो स्टडी नहीं है, क्या किया जाए। तो भाई हमने तो ये कहा भाई हमारे पास तो स्टडी अभी नहीं है, बट आयुर्वेद में इसका ज्ञान है पहले से, अगर आप चाहें तो प्रयोग करके देख लीजिए। तो उन्होंने अपने रिस्क पे अपने आप कहीं से ले करके इसका उपयोग किया और आश्चर्यजनक रूप से वो उनकी माताजी 12 साल और जीवित रही, कैंसर ठीक हुआ, 12 साल के बाद उनकी डेथ हुई और उस बिटिया के बच्चे भी पाल गई उस तरह। तो माने कितना चमत्कारी प्रभाव। इसी प्रकार जब मैं IVRI का संयुक्त निदेशक और निदेशक था, उस समय जयपुर से एक फोन आया मुझे, एक अग्रवाल जी थे जयपुर में, उनके बेटे को गले में कैंसर हो गया जी और मुंह सूज के ऐसे, 22 साल का बच्चा। उसको उन्होंने दिखाया होगा एक कैंसर हॉस्पिटल से कहीं दिल्ली में उसके आसपास। उन्होंने मने कर दिया कि जी अब ये बच्चा नहीं बचेगा और इसे आप ले जाइए और 2-3-4 महीने का मेहमान है। मरता क्या न करता, उन्होंने बेचारों ने देखा, कहीं से सुना, मेरा नंबर मिल गया तो मैंने उनको बताया कि भाई गीता भवन चले जाइए ऋषिकेश में, और वहां पर मेरे शोध का सब काम उनके पास भी रहता है और वो लोग इसको करते हैं। वहां आयुर्वेदिक के चिकित्सक भी उनकी देख रेख में आजमा के देख लो एक बार। और वहां वो बच्चा वहां गौशाला में रहा, उन्हीं गायों का दूध भी पिया, वहीं से ताजा गोमूत्र भी, गोमूत्र अर्क भी सब उसने प्रयोग किया। और आप विश्वास जानिए, यंग बच्चा था 22 साल का, स्टेज 3 का कैंसर था उसको, लास्ट स्टेज में। और ऐसे में उसका कैंसर जो इतना सूजा हुआ था, यहाँ पर सूज के मटर के दाने के बराबर रह गया 3-3.5 महीने। अग्रवाल साहब को कहा गया कि साहब आप जाइए एक बार फिर चेक करा लीजिए। तो जिस अस्पताल से उसकी चेकअप हुई थी, सादा रिकॉर्ड है गीता भवन, तो वहां गए दोबारा तो डॉक्टर क्या कहते हैं, कहते भाई झूठ बोल रहे हो, इसके भाई को ले आए, वो तो मर गया होगा। माने इतने आश्चर्यजनक परिणाम कल्पना नहीं कर सकते। तमाम मेडिकोज इस बात पे विश्वास भी नहीं करेंगे, मैं जानता हूं इस बात को। इसके बावजूद ये उपचार, ये विधा पनप रही है, देश विदेश में पनप रही है, प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में पनप रही है, तमाम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और लाभ मिल रहा है लोगों को। जब आप ठीक होंगे तो क्या गोमूत्र, क्या दवा, भाई गोमूत्र को दवा की तरह से लीजिए गोमूत्र को। इसी प्रकार एक उदाहरण देता हूं मैं IVRI में। जैसा मैंने बताया था कि मैं जब वहां पर डायरेक्टर था तो मेरे साथ एक बाबू थे, उनकी भाभी को चेस्ट कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था, शादी हुई थी, 2 साल हुए थे, बच्चा भी कोई नहीं था, बड़े परेशान थे परिवार में, बिल्कुल सूख के कांटा हो रखी थी महिलाओं। अब वो देखते थे हमारे वहां रिसर्च का ये सब सामान, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम ले जाके प्रयोग कर लें क्या। तो भाई यहाँ से तो मत ले जाओ, लेबोरेटरी का है तो आप मंगा दो कहीं से। तो उन्होंने गीता भवन से मंगा के प्रयोग किया। आश्चर्यजनक रूप से वो महिला का कैंसर 4 से 5 महीने में ठीक हुआ, अभी भी जीवित है वो महिला। ब्रेस्ट कैंसर का कोई नामो निशान नहीं है अभी। उनके उसके बाद 2 बच्चे भी हुए और अभी तक जीवित है। और वो व्यक्ति जिसने ये काम किया था शुरुआती मेरे साथ, वो आज इस विधा का सबसे बड़ा प्रचारक बना हुआ है। बरेली में करीब 20 लाख रुपए के गोमूत्र का व्यापार करता है। ये स्थिति है। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि वास्तव में हमारी जो प्राचीन विधाएं हैं, आयुर्वेद अपने आप में एक शास्त्र है सब। इसी को मैं नए रूप में लिख रहा हूं, अंग्रेजी के रूप में, जैबू वेदा। जैबू माने भारतीय गाय और वेद, तो नए सिरे से इस बात को कर रहे हैं। तो ये विश्वास रखिए, हमें अंग्रेजी में पढ़ा दिया गया कि जो अंग्रेजों की चीजें वही सब बढ़िया, हमारी सब घटिया। ऐसा कुछ नहीं है। प्राकृतिक और हमारी चीजें, आयुर्वेद तब भी सर्वश्रेष्ठ थी, आज भी सर्वश्रेष्ठ है। उपयोग करिए, अपनाइए। कोई और जानकारी चाहिए तो संपर्क करिए, मैं आपके साथ रहता हूं हमेशा। प्रति सप्ताह तो ये एपिसोड एक डालता ही हूं इसमें, यूट्यूब के माध्यम से।
और वैसे जब भी कभी आप संपर्क करना चाहें, मेरा नंबर इसमें आता है, तब संपर्क कर लें। और कोई जानकारी इस विषय में चाहिए तो वो जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा, आपकी हर शंका समाधान का प्रयास करूंगा कि उसे दूर कर सकें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।